कराची का एक इलाका लियारी और इसका एक बेताज बादशाह। ये कहानी है खौफ, ताकत और सियासत की, जिसके मरकज में एक ऐसा शख्स था जिसने आप कह सकते हैं पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाया। जी, ये कहानी है उज़ैर बलोच की। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक आम सा ट्रांसपोर्टर का बेटा आखिर कराची के सबसे खतरनाक गैंगलॉर्ड्स में से एक बना, तो बना कैसे? इसकी कहानी में लियारी के वो राज छुपे हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये उज़ैर बलोच था कौन, और वो कौन सा माहौल था जिसने इसे उज़ैर बलोच बनाया। इसका पूरा नाम था उज़ैर जान बलोच। 1977 में लियारी की गलियों में पैदा होने वाला ये लड़का शायद खुद भी नहीं जानता था कि एक दिन इसी की वजह से लियारी का नाम पूरे मुल्क में गूंजेगा। लेकिन अफसोस, अच्छे मानों में नहीं। जरा इस माहौल का तसव्वुर करें। हर तरफ शदीद गुर्बत, सियासतदानों की आपसी छींचातानी, जमीनों पर कब्जे और गलियों में मंशियात और गैंग वॉर का राज। ये था वो लियारी जिसमें उज़ैर बलोच बड़ा हो रहा था। यही वो जमीन थी जिसने उसके मुस्तकबिल का बीज बोया था। और फिर हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया, एक कत्ल, जिसने उज़ैर बलोच की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया और उसे जराइम की दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। साल था 2003। यही वो साल था जब इसके वालिद फैज़ मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। ये सिर्फ एक बाप का कत्ल नहीं था, यही उज़ैर के अंदर इंतकाम की आग भड़काने वाली एक चिंगारी थी। और इसी साल उसने गैंग वॉर में कदम रखा और ये एक नए और बहुत ही खौफनाक दौर का आगाज था। वालिद के कत्ल का बदला लेकर उज़ैर रुका नहीं, बल्कि सच तो यह है कि कहानी यहां से शुरू हुई, लियारी का बेताज बादशाह बनने का सफर। 2009 में लियारी का उस वक्त का सबसे बड़ा नाम रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में मारा गया। जहां बाकी सबको खतरा नजर आया, वहीं अज़ीर बलोच को एक मौका दिखाई दिया। इसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इस खला को पुर किया और खुद को लियारी का नया किंग बना बैठा। देखें, उज़ैर ये बात खूब समझता था कि सिर्फ बंदूक के जोर पे सल्तनत नहीं चलती। उसने पीपल्स अमन कमेटी का सहारा लिया। बज़ाहिर तो ये एक समाजी तंजीम थी, लेकिन उसके चेयरमैन बनकर इसने अपने जराइम पर एक सियासी और कानूनी चादर डाल दी और खुद को इलाके का मसीहा बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। और यही अज़ीर बलोच का सबसे बड़ा कमाल था। उसके दो चेहरे थे। लियारी की गलियों में कुछ लोगों के लिए वो एक मुहाफिज था जो अपनी अदालतें लगाता था, फैसले करता था। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई खौफनाक था। एक बेरहम गैंग लीडर जो भुत्ते, अगवा और कत्ल से अपनी सल्तनत चला रहा था। लेकिन कहते हैं ना, ताकत का नशा जब हद से बढ़ जाता है तो रियासत की आंखें खुल ही जाती हैं। उज़ैर बलोच की बेलगाम सल्तनत अब बराह रास्त रियासत के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी और यहां से इसका ज़वाल शुरू होने वाला था। इसका खात्मा आप कह लें 3 मरहलों में हुआ। सबसे पहले 2012 में लियारी में बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ जिसने इसकी जड़ें हिला दीं। जब दबाव बहुत बढ़ गया तो वो मुल्क से भाग निकला, लेकिन आखिरकार 2016 में कानून के हाथ उस तक पहुंच ही गए और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके जुराइम की फहरिस्त कितनी लंबी थी, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक नंबर से लगाइए, 50 से भी ज्यादा। जी हां, ये उस पर लगाए गए संगीन मुकदमात की तादाद थी और हर मुकदमा एक नई खौफनाक कहानी सुनाता था। और ये इल्जामात भी कुछ छोटे मोटे नहीं थे। सुनिए जरा, दर्जनों कत्ल, इगवा बराए तावान, पुलिस पर हमले, लियारी में अपनी एक मुतवाज़ी हुकूमत चलाना और यहां तक कि मुल्क से गद्दारी यानी जासूसी के इल्जामात भी। तो ठीक है, उज़ैर बलोच पकड़ा गया, इंसाफ का पहिया घूमना शुरू हुआ, लेकिन इसकी कहानी अपने पीछे कुछ बहुत गहरे और अहम सवालात छोड़ गई। इसका अदालती अंजाम भी उसकी जिंदगी की तरह ही पेचीदा है। एक तरफ गवाहों के नाम मिलने या कमजोर सबूतों की वजह से वो कई मुकदमात से बरी हो गया, लेकिन दूसरी तरफ कत्ल और दहशतगर्दी जैसे संगीन तरीन मुकदमात का फैसला आज भी बाकी है। तो आज क्या सूरत हाल है? आज 2024 में उज़ैर बलोच जेल में है और शायद सबसे अहम बात यह है कि इसकी गिरफ्तारी के साथ ही लियारी में दहाइयों से जारी गैंग वॉर का वो खौफनाक बाब भी बड़ी हद तक बंद हो चुका है। आज वहां की गलियों में सुकून है। तो इस पूरी कहानी से सबक क्या मिलता है? इसकी कहानी हमें एक बहुत खतरनाक सच दिखाती है कि जब सियासतदान अपनी ताकत के लिए मुजरिमों को इस्तेमाल करें, जब रियासत कमज़ोर पड़ जाए, जब गुर्बत नौजवानों को मायूस कर दे और जब बदले की आग जल रही हो, तो कोई भी उज़ैर बलोच बन सकता है। आखिर में उज़ैर बलोच की ज़िंदगी हमें तारीख़ का वही पुराना और बहुत सख्त सबक याद दिलाती है
جرائم کی حکمرانی چاہے کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، اس کا تخت ہمیشہ تباہی کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا انجام صرف اور صرف بربادی ہے۔